सुप्रभात। आज मैं आप सबके सामने नारी सशक्तिकरण पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नारी जिसे देवी का स्वरूप माना गया है, जिसे देवी का दर्जा दिया गया है, हाँ वही नारी जो परिवार, समाज और राष्ट्र की वास्तविक धुरी है। वास्तविकता तो यह है कि इनके बिना हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र बिल्कुल अधूरे हैं। जिस प्रकार बिना धूप के संसार अंधकारमय हो जाता है, उसी प्रकार बिना नारी के हमारा जीवन भी अंधकारमय हो जाता है। हमारे परिवार, राष्ट्र और समाज में नारी की जो ज़रूरत है वो बहुत अधिक है और मूल्यवान है। हम ये जानते हैं कि नारी ही जीवन की उत्पत्ति का कारण है, परंतु सदियों से नारी को कमज़ोर, असहाय और निम्न दर्जा दिया गया है। उन्हें ये समझा गया है कि वो पुरुषों के अधीन हैं, वो पुरुषों से निम्न हैं और वो उनके अधीन रहकर ही कार्य कर सकती हैं। आज यही कारण है कि हमारे देश में नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमें स्त्रियों को जागरूक करने की आवश्यकता बढ़ चुकी है। हम ये जानते हैं कि नारी सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है। नारी सशक्तिकरण का वास्तविकता में यह अर्थ नहीं होता है कि वो सिर्फ केवल नौकरी करें या राजनीति में भाग लें। एक वास्तविक अर्थ नारी सशक्तिकरण का ये होता है, एक सशक्त नारी का ये होता है कि वो उसे शिक्षा का अधिकार मिले और जो उसे अधिकार मिले वो उसका मूल्यांकन करके अपने जीवन को अग्रसर कर सके, अपने जीवन को आगे पथ पर ले जा सके। आज चाहे खेल हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कला का ही क्षेत्र क्यों ना हो, नारियों ने, स्त्रियों ने, महिलाओं ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। हमारी कुछ ऐसी महिलाओं का उदाहरण है, जैसे पीटी उषा, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, कल्पना चावला। ये ऐसी महिलाओं का उदाहरण है जिन्होंने हर क्षेत्र में अपने कार्यों से पुरुषों को लोहा मनवा दिया है। हमें नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश को जागरूक करने में, देश को आगे बढ़ाने में नारियों का बहुत बड़ा योगदान है। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी कि नारी शक्ति है, नारी ही जीवन है और नारी के बिना जो संसार में अस्तित्व है वो संभव नहीं है। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे अब आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।